जय करौली सरकार की, जय देव दरबार की। फिर से करौली सरकार में है और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। आगे की चर्चा के लिए उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करौली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव रहा। जय करौली सरकार की। जय करौली सरकार की। क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम राधा शालिनी है। मैं रेणुकूट सोनभद्र से आई हूँ। शालिनी, जीवन में क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले? बहुत कुछ उठापटक चल रही थी, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। मैं 23 साल से सिर्फ मेडिसिन पे जीवित थी और उसके मेडिसिन इतनी लेने के बावजूद भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक तीनों पैथी की मैं दवाइयाँ खाती थी। उसके बावजूद भी मैं महीने में 20 दिन अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना के दे पाती थी। इससे ज़्यादा पीड़ादायी किसी महिला के लिए कुछ हो नहीं सकता कि 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को बना के न दे। क्या बीमारी थी जो 23 साल से आप पीड़ित थे? थायराइड थी और बीपी था और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ समझ में नहीं आता था, बस डॉक्टर दवाई दिए जा रहे थे और मैं दवाइयाँ फाँके जा रही थी। तो थायराइड और ये शुगर और बीपी, ये तो दवाई ऐसी है बीमारी की जब लग जाती तो फिर जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी है और मैं नियमित दवाइयाँ खाती थी और उसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता था। कभी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शुरू हो गया, कभी पैरों में दर्द, कभी पैरों में सूजन, कभी कुछ, कभी हाथ शरीर सूज जाता था और ऐसे करके कुछ ना कुछ लगा ही रहता। वीकनेस इतनी रहती थी कि 10 कदम भी चलना बहुत मुश्किल होता था, सांस फूल जाती थी और कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, रोज़ रोज़ यही रहता था, लगता था। तो जीवन है और ये शरीर है, शरीर में और जीवन में कष्ट तो बने ही रहेंगे, इससे और क्या मतलब है? इतने भी ज़्यादा कष्ट नहीं होते हैं कि किसी को कोई खड़ा भी ना हो पाए दवाइयाँ लेने के बावजूद भी। फिर भी मैं अगर कोई कहता था कि वहाँ वो डॉक्टर है तो तुरंत मैं जाती थी। इवन मैं दिल्ली तक, रेणुकूट से मेरे यहाँ से एक ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, उसके बावजूद मैं हर महीने दिल्ली तक दवाई लेने जाती थी और सिर्फ इसी लालच में कि कोई मुझे ठीक कर दे कि मैं 2 वक्त की रोटी तो कम से कम बना सकूं। मतलब जीवन में जो कष्ट था वो ये आपको समझ में आ रहा था कि शरीर के इतने कष्ट नहीं होते, कुछ तो और गलत चल रहा है। कुछ तो और गलत चल रहा है। भोग थे वो, ये सब चीज़ें थी, चलती रहती थी दिमाग में कि कैसे कहीं से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा। लोग बताते थे कि वो वहाँ गए, उनको वहाँ ऐसे संत मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं सोचती थी मैं तो कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, मेरे जीवन में चेंज कहाँ से आएंगे और कहीं से कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। और 2021 में जब ये लॉकडाउन लगा था, 2020 में कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, उस समय टोटली सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। मैं भी उस समय कैद हो गई। उसी समय जो है उस समय और ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई। मेरा बेसिकली काम एस्ट्रोलॉजी का था, तो मैं लोगों को हील करती थी, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनको बताती थी उपाय। और जब मैं खुद स्वयं ही डिप्रेशन में जाने लगी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं? लोग तो मुझसे सजेशन लेते थे, मैं किससे जाके शेयर करूं? क्योंकि लोग मुझे समझते थे मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ और जो भी आता था बाबा की ऐसी कृपा थी कि जो आया उसने बात करी या अपना चार्ट दिखाया, मैंने बताया और उसके काम भी हो जाते थे। मतलब जो खुद डिप्रेशन में लोगों को बाहर लेकर आ रहा था वो खुद डिप्रेस्ड हो रहा था। डिप्रेशन में जा रहा था, उसके लिए आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा, मैं कभी इस बालकनी में खड़ी होती थी कि यहाँ से छलांग लगा दूँ तो एक ही बार में मेरे बस प्राण निकल जाएं। कभी उस बालकनी में इस तरह से। कष्टों की बात बताइए तो लिस्ट कितनी लंबी है? बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ही लंबी। मतलब इससे ज़्यादा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि हर बालकनी में मैं खड़े होकर ये देखती थी कि मैं किस बालकनी से गिरूँगी तो मुझ में दूसरी सांस ना आए, कि जिससे मेरे परिवार को और ज़्यादा मेरी वजह से कष्ट हो। उसी समय बाबा ने मुझे यहाँ दरबार में बुलाया। हमारे एक साथी हैं, ज्योतिषी हैं, मेरे रिलेशन में भी हैं, भैया हैं, तो उन्होंने वो जब वहाँ हिमाचल में गए थे, धर्मशाला से ऊपर कहीं, तो उनको कहीं गुफा एक महात्मा मिले थे। ऐसे वो चलते चले गए, वो भी उस समय बहुत परेशान थे, तो वो उस समय वहाँ चलते चले गए तो उनको कहीं एक महात्मा मिले थे, संत। वो उनको मिले थे 25 साल पहले जब उनकी एज 25 साल की थी और उसके बाद दोबारा वो उनको मिले जब उनकी एज 50 साल की थी। और वो महात्मा बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो 25 साल पहले उनको मिले थे, सेम उसी तरह के, ना उनमें बिल्कुल घटे थे, ना बड़े थे, ना उनकी एज में कोई फ़र्क आया था। वो उनको वहाँ गुफा में मिले तो उनसे उन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें हुई कि
वो करीब करीब दोपहर के बाद वहाँ पहुँचे थे, पूरी रात बातें होती रहीं। फिर उन्होंने उनको बहुत सी बातें बताई। तो उन्होंने वो गए थे बेसिकली, वो खोज कर रहे थे कि महाअवतार बाबा की, कि उन्होंने कहा महात्मा जी हमें महाअवतार बाबा से मिलना है, उनसे मिलवाइए। तो बोले महाअवतार बाबा से तो तुम बाद में मिलना, और तुम ऐसे ऐसे वहाँ कानपुर में जाओ, पंडित राधा रमण जी मिश्र हैं, उनका वहाँ आश्रम है सजाया हुआ, तुम वहाँ पर जाओ कानपुर में। तो मैं चूँकि बचपन से कानपुर मेरा बहुत सारी रिश्तेदारियाँ रही हैं, आना जाना रहा है, तो जब भैया वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कानपुर में कोई आश्रम है क्या। तो मैंने कहा कानपुर में। उन्होंने जब बताया, बाबा के बारे में बताया और उन संत के बारे में बताया, फिर बाबा जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा ऐसा कानपुर में कौन हो सकता है, कानपुर में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बोले कि नहीं ऐसे ऐसे हमें बताया कानपुर में है कोई। तो हमने कहा अच्छा। फिर मेरा भाई यहाँ रहता है पास में कन्नौज में, मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कानपुर में जाके देखो, कोई कानपुर में पता लगाओ, कोई संत हैं उनका आश्रम है। तो चूँकि वो भी उस समय बहुत कष्टों में था, तो वो दरबार आया, उसने गुरुजी को चिकित्सा करते हुए शिव शक्ति हॉल में देखा, वहाँ पर बैठा, काफ़ी देर बैठा, उसको बहुत अच्छा लगा। वो दर नास्तिक इंसान है। वो दिवाली पे उसको दिए जलाने के लिए बोला जाता है कि भैया तुम घर के बड़े हो, अपने परिवार के, तुम दिए जला दो। ऐसा इंसान वो जाके बस दिया जलाए हैं, और कभी मंदिर में कभी मैंने उसको, इतनी मेरी एज, कभी उसको प्रणाम करते हुए किसी में नहीं देखा। वो इंसान यहाँ आया और करीब करीब 2-2.5 घंटे बैठा, और जब यहाँ से निकला तो उत्सुकता तो थी मन में कि वो फ़ोन करे। उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने झट से फ़ोन मिला लिया। मैंने कहा बहुत देर हो गई अभी तक इसका फ़ोन नहीं आया, देखें क्या है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने बस एक ही शब्द बोला। मैंने कहा बेटा गए थे वहाँ पर कि हाँ दीदी वहीं से लौट रहा हूँ अभी। मैंने कहा कैसा क्या आश्रम है, कैसे बाबा हैं। बोला दीदी बाबा में करंट तो है। ये करंट ऐसा मुझे चिपका, मुझे नहीं लगता, मैं तो बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ बाबा जब तक ब्रह्मांड में, किसी भी ब्रह्मांड में मेरा अंश रहे, मैं आपको नहीं छोड़ूं, बस ऐसी कृपा बनाए रखना। वो करंट ऐसा है कि आज भी जो है वो लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सोचिए इस जीवन के ख़त्म होने के बाद भी मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी ब्रह्मांड में मेरा अंश रहे तो भी ये कनेक्शन न टूटे। दरबार में जुड़ने के बाद कितने साल हो गए दरबार में जुड़े हुए? दरबार में मैं 26 जनवरी 2021 में पहली बार आई थी। इतने महीनों में आने के बाद अब जीवन में रह क्या किया गया, और वो कौन कौन से सुखद अनुभव हैं जो जीवन में हो चुके हैं? जीवन में अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ, मुझे बाबा से कुछ कहना नहीं पड़ता है। बाबा जी की कृपा है, बाबा की इतनी कृपा है कि मैं ही नहीं, मेरी बेटी ये कहती है मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, बाबा मुझे फूलों के पालने में झुला रहे हैं। और सेम फीलिंग आज की डेट में मुझे भी यही होती है कि बाबा कहीं अगर मैं कुछ कह भी देती हूँ ना बाबा ये काम मुझे करना है और उसमें मुझे कष्ट या परेशानी होनी है, मेहनत लगनी है, बाबा वो काम नहीं करने देते हैं और वैसे ही उसके पुण्य दे देते हैं। ये बहुत ही अच्छा, हर चीज़ बाबा इतने अच्छे से मुझे चला रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ। कुछ भी शेष बाबा से कहने के लिए बचा ही नहीं है, और जीवन बिल्कुल जो ऐसे था बिल्कुल ऐसे हो गया, एकदम उलट। जो पहले कष्टों भरा जीवन था वो अब सुखद हो गया, बहुत ही सुखद, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुखद हो गया। सुखद ही नहीं, एक सुखद की भी, सुखद से भी ऊपर, बहुत ऊपर। और अभी 16 सितंबर की बात है इसी साल की, मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक से उनको हुआ कि वो बात करते करते एकदम से उनके हाथ टेढ़े हो गए, चेहरा टेढ़ा हो गया और एक तरफ लुढ़कने को हुए। तो साथी लोग थे, उन लोगों ने एक सहारा दिया, उनको लिटाया, और जब उनका पल्स वगैरह देखा तो न तो पल्स थी और ना ही उनमें प्राण थे। करीब 3 मिनट तक उनके ऑफिस वालों ने मुझे बताया, मुझे तो 1 घंटे बाद पता चला। धड़कन नहीं थी, बिल्कुल भी धड़कन नहीं थी और पल्स भी नहीं थी। तो उनके जब वो लोग तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते इमरजेंसी में, इतनी देर में देख रहे हैं कि एम्बुलेंस उनके ऑफिस के गेट के बाहर आके रुक रही है और 2 लोग स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं। उनके कलीग्स जो है मोबाइल ऐसे निकाले कि लाओ एम्बुलेंस को फ़ोन करें, वो ऐसे मोबाइल पकड़े हैं तब तक देख रहे हैं 2 लोग स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं, एम्बुलेंस बाहर रुकी हुई है, और तुरंत इनको लेके गए। खैर जो भी वहाँ हुआ इनको सेंस नहीं था। 1 घंटे बाद मुझे बोला गया कि सीधे हॉस्पिटल पहुँचो। जैसे ही इनके एक कलीग का फ़ोन आया, मैंने देखा
थोड़ी देर पहले ही मैं फ़ोन रख के गई थी, अचानक पता नहीं किचन में गई, सब्जी छौंकी, तुरंत दिमाग में आया कि लाओ फ़ोन ले आऊँ। फ़ोन देखा तो 3 उनकी कॉल थी, बस मुश्किल से 10 मिनट का समय रहा होगा वो मेरे फ़ोन हाथ से रखने के बाद। मैंने कहा ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि 3 कॉल, कभी ऐसा आज तक 26 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके ऑफिस में रहते हुए किसी कलीग का कॉल आया हो, वो भी 3 कॉल आई हों। मैंने तुरंत जो है बाबा के पास में सीधी गई, दिमाग में यही आया कि प्लांट में काम करते हैं तो कोई दुर्घटना हो गई होगी। मैंने बाबा से कहा बाबा बस हमारा इतना छोटा सा परिवार है और आप हैं, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है बाबा, आप बस प्रशांत की रक्षा करना। तो बाबा जैसे इतना कह के और मैं बस तुरंत कपड़े चेंज किए, बोले कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। तब तक उनकी वाइफ आ गई, वो मुझे भाभी हॉस्पिटल लेके गई। मैंने हॉस्पिटल के बाहर देखा, पूरा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ था। मेरी तो सांस ही बिल्कुल निकल गई और बाबा से प्रार्थना करती जा रही हूँ, बाबा अगर मैं रोऊँ तो मुझे संभाल लेना, और मेरा कोई नहीं है बाबा, मैं कैसे क्या, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। बस यही शब्द थे। मैं जाके उनके पास बैठी, इनको आवाज़ दी, ये कुछ बोले नहीं, लोग मुझे संभाल रहे थे कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ये वो। लेकिन जैसे मैं बाबा की भस्म ले गई थी तो भस्म में उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के, मुंह खुल नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के उनको भस्म डालती गई। और मैं बस अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि मेरा हाथ उनके सिर पे चला गया और मैं उनके सिर पे ऐसे करके हाथ फिरा रही हूँ और मेरे अंदर गुरु मंत्र चलने लगा जो बाबा जी ने मुझे दिया हुआ था, गुरु मंत्र। अब मैं बीच में ये भी सोच रही हूँ कि कोई इतने लोग खड़े ही क्या सोचेंगे कि ये इनकी अम्मा हो रही है, सिर पे हाथ फिरा रही हैं, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने आप ऑटोमेटिक हाथ उनके सिर पे चला जाता था और गुरु मंत्र चलने लगता था। थोड़ी देर में देख इन्होंने आंखें खोली तो पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ। तो मैंने कहा इमरजेंसी में हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम्हारा बीपी लो हो गया था। बोले अच्छा। फिर ये इनकी फिर आंखें बंद हो गई। फिर इनको टेस्ट वगैरह करने ले जाना था, तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा आप ही डॉक्टर हैं, आप ही इनका जो है टेस्ट करेंगे, टेक्नीशियन हैं, लैब टेक्नीशियन आप ही हैं और आप ही इनको दवाई देंगे, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, आप ही सब कुछ करना बाबा। बाबा ने इनका ट्रीटमेंट किया। ये जो है वहाँ डॉक्टर बोले थे कि इनको जो है 3 दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे भी आईसीयू में नहीं रहे, बिल्कुल नॉर्मल थे। एक पल के लिए कभी ऐसा तो रहा होगा जब आप देख रहे थे कि आँख नहीं खुल रही है और इतना स्टाफ वहाँ खड़ा हुआ है, एक बार तो मन में धक्का लगा होगा या विश्वास अडिग था? नहीं, विश्वास अडिग था बाबा पे। बाबा, मैं ही नहीं कह रही हूँ ये चीज़, ये वहाँ जितने लोग थे, बाद में जब ये थोड़े नॉर्मल हो गए, वार्ड में शिफ्ट हो गए, तो सबने मुझे बोला कि तुम्हारे बाबा ही इनको वापस लेके आए हैं और तुम्हारा विश्वास, सब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा है कि मेरे ये वो कुछ नहीं होने देंगे, मेरे मतलब बहुत सारे जानने वाले हैं वहाँ पर, बहुत शुभचिंतक बहुत सारे हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि बहुत बड़ा सर्कल है इनका। तो मैंने मिला के वो खुशी के लम्हे थे, बहुत खुशी के लम्हे थे। और सबने, मैं ही नहीं, जो दरबार नहीं आते हैं, जो इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो दरबार को नहीं भी मानते हैं या नहीं आते, सब ने एक स्वर में मुझसे कहा था कि यहाँ से छुट्टी करा के सीधे बाबा के पास अपने लेके जाना, अपने गुरुजी के पास ज़रूर इनको लेके जाना। और मैं वहाँ से फिर इनको रेफ़र किया गया वहाँ, क्योंकि वहाँ टेस्ट में कुछ आया नहीं और घटना बहुत बड़ी थी, तो उसके लिए इनको भाई डॉक्टरों को कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने पीजीआई लखनऊ के लिए रेफ़र किया, पीजीआई लखनऊ के लिए रेफ़र किया। तो मैंने कहा पहले कानपुर होके तब लखनऊ जाएंगे। तो हम पहले यहाँ आए, दरबार आए तो पता चला पूर्णिमा है। मैंने इनसे कहा कि तुम भी तंत्र दीक्षा के लिए अप्लाई कर लो, सब कोई ले रहा है। तो ये बोले ठीक है कर लेते हैं, ऐसे जैसे मैं कुछ भी कहती हूँ तो कह देते हैं हाँ ठीक है कर देंगे। तो मुझे इन्होंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा इनको तो मिलनी नहीं है, ये तो हर चीज़ को एवं ही समझते हैं। मेरी इतनी सांस अटक के मुझे जो है इतना डरते मैं बाबा के सामने गई थी तंत्र दीक्षा के लिए, ये तो ऐसे खेल समझ रहे हैं जैसे इनको मिल जाएगी। और ये गए और गुरुजी ने इनको तंत्र दीक्षा दे दी आए और आपको तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो घटना हुई है ये इसीलिए हुई है कि इनको तंत्र दीक्षा बाबा को देनी थी, और ये वैसे आते नहीं और आने का कोई वही नहीं था, इनका प्रोग्राम ही नहीं था, इतनी जल्दी छुट्टी मिलती नहीं। दूसरी एक सबसे बड़ी घटना ये हुई कि मेरी एक ननद थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी और बहुत मम्मी बहुत परेशान रहती थी शादी के लिए, हम सब लोग भी परेशान रहते थे, काफ़ी एज भी हो गई थी।
तो जब दरबार से जुड़े, हालांकि वो लोग हमारे डीएनए में नहीं है, वो दरबार को मानते भी नहीं है, मैं वीडियो भेजती रहती हूँ, शायद देखते भी नहीं हैं वो लोग। उसके बावजूद भी थोड़ा सा कहीं न कहीं मेरे मन में ये था कि घर में एक बेटी है और मम्मी के बाद मैं हूँ, तो मेरी भी एक बेटी है, फिर मेरे बाद उसका क्या होगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाद फिर या तो बेटा होता तो चलो ठीक है, वो देख लेगा जिम्मेदारी माँ बाप की बच्चे से, लेकिन बेटी है तो उसके लिए अपनी ससुराल का भी देखना है, मायके का कितना क्या देखेगी। तो वो अगर वो रह जाएंगी तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही हमारे ऊपर। तो चूँकि मैं बड़ी भी हूँ तो रहता ही है दिमाग में, बस वो दिमाग भर में था। मैंने कभी बाबा से प्रार्थना नहीं की, चूँकि दरबार के नियमानुसार ही मैं चलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबा को पता था कि इसके दिमाग में टेंशन है या कहीं ना कहीं इसके दिमाग में चल रहा है। तो अभी उनकी बहुत अच्छी शादी हुई, यहीं कानपुर में शादी हुई है और बहुत ही अच्छी शादी। ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा दरबार जो है उनकी शादी में, मैं तो बाबा से जिस दिन से शादी तय हुई उसी दिन से प्रार्थना कर रही थी। अब जीवन में कितने % के जो कलेश हैं या जीवन में कितने % सुखद अनुभव हो चुका है, क्या रहे क्या क्या, अगर परसेंटेज में बोलना चाहे तो क्या रहेगा? परसेंटेज में बोलना चाहें तो बस इतना रह गया, गुरुजी एक बार मुस्कुरा के मुझे आशीर्वाद दे दें। गुरुजी मुस्कुराते नहीं है क्या? नहीं, गुरुजी बहुत मुस्कुराते हैं। और आशीर्वाद नहीं मिला क्या? हाँ, नहीं, आशीर्वाद बहुत मिला, गुरुजी इतना प्यार करते ये हैं। कौन सा आशीर्वाद है जो मुस्कुरा के लेना चाहती हैं? आशीर्वाद है जो गुरुजी आमने सामने मुझे देख के मेरी बेटी को आशीर्वाद दे चुके हैं, मेरे पति को आशीर्वाद दे चुके हैं देख के। और मैं कभी भी गुरुजी के सामने न तो मैं जा पाती हूँ, और जाती भी हूँ तो कुछ न कुछ ऐसा होता है, गुरुजी इधर उधर देख रहे होते हैं और मैं जो है निकल जाती हूँ। आज तक गुरुजी से मिल नहीं पाई, ये मेरी बहुत तमन्ना है कि एक बार गुरुजी बस मैं प्रणाम करूँ, गुरुजी मुस्कुरा के कहें बेटा खुश रहो। परसेंटेज देना चाहे तो परसेंट में 100 नंबर में कितने नंबर? 1000। क्या बात है। कुछ बचा ही और कोई बात जो अभी गुरुजी को और बोलना चाहती हैं, क्योंकि गुरुजी आपको देख रहे हैं? गुरुजी हमें देख रहे हैं, तो बस गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महादेव, मेरे बाबा, मुझे तो पता ही नहीं चलता कब गुरुजी बन जाते हैं, कब बाबा बन जाते हैं और कब महादेव आ जाते हैं। बस मुझसे जो भी अतीत में क्योंकि जो मुझे फील होता है कि मेरा रिश्ता बाबा से बहुत पुराना है, और बाबा ये एहसास भी कराते हैं, लेकिन अब मैं इंसान हूँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ। जब घटनाएं घटती हैं तो मुझे लगता है अरे बाबा बहुत कुछ कर, बिल्कुल फूलों के पालने में मुझे झुला रहे हैं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी चल रही है जैसे मैं फूलों के पालने में झूल रही हूँ। बस एक बार गुरुजी, एक बार मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दें। ऐसे भी सैकड़ों और सुखद अनुभव लेकर आते रहेंगे बीच बीच में आपके पास, क्योंकि हज़ारों लाखों भक्त हैं जिनके खुद सुखद अनुभव हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये करुरी सरकार है, और आगे भी करुरी सरकार के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक लिए जय करुरी सरकार। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।